47 के बाद से कार्यालय मुखिया जी के दलान में, ना तो मुखिया जी के पलान में चला। अब कार्यालय में चलेगा, और इससे बड़ा खुशी के बाद हमारे लिए अब क्या हर होगा। पंचायत में ये शिविर लगेगा और इस शिविर में आवेदन ले करके डिस्पोजल करना है। आवेदन मतलब पहले लेना है और जिस दिन शिविर लगेगा उस दिन इसका डिस्पोजल दिखाना। पोर्टल सभी के लिए खुल गया है, सहयोग.bihar.gov.in। वहाँ पे जाके पब्लिक कभी भी अपनी समस्याओं को अंकित कर सकती है। लाइब्रेरी, स्वागत गेट और फील्ड के लिए जमीन चयनित हो गई है। उस पर सबसे पहला चीज तो ये है कि आज हम लोग को बेसिक जो था सहयोग शिविर के सिलसिले में हम लोग यहाँ पर आए थे। उसमें हमारा इस जिले के प्रभारी सचिव अजय यादव सर भी आए हुए थे, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरीय पदाधिकारी हैं। और मेन उद्देश्य यहाँ पर सहयोग शिविर को संचालन और उसमें क्या फायदे हैं उसके लिए आया गया था। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य है कि सरकार आपका द्वार जो थीम है उसी के तहत हम लोग हर पंचायत में ये शिविर लगेगा और इस शिविर में आवेदन ले करके डिस्पोजल करना है। आवेदन मतलब पहले लेना है और जिस दिन शिविर लगेगा उस दिन इसका डिस्पोजल दिखाना, डिस्पोजल करके सर्टिफिकेट बंटना है। तो ये आम शिविर से अलग है कि आवेदन लेना है बाद में इसका काम होगा, नहीं। ये चूंकि पहला था इसलिए इसमें से बहुत सारे आवेदन जो पहले मिले थे जिसको डिस्पोजल किया गया था, कुछ पेंडिंग थे, प्रक्रियाधीन थे। और इसमें आज जो आवेदन लिया गया है वो अगले शिविर से पहले ये कंप्लीट हो जाएगा। और आगे वाले जो शिविर हमारे लगेंगे आपके अनुमंडल में और पंचायत में, तो उसमें भी होगा कि जो भी आवेदन आएंगे उनको हम लोग डिस्पोजल कर करके आगे बढ़ाएंगे। तो ये सरकार की एक अच्छी पहल है और उसी के तहत हम लोग यहाँ पर शिविर लगाए हैं। और हम एक चीज़ और भी इसमें ऐड करना चाहेंगे कि इस शिविर के अलावा आम जनता से अपील करते हैं कि अगर कोई आदमी का छूट जाता है इस शिविर में, किसी कारण से नहीं रहे हैं, कहीं बाहर गए हैं, तो ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपना आवेदन दे देंगे और ये आवेदन 30 दिन के अंदर डिस्पोजल हो जाएगा। कितने आवेदन प्राप्त होंगे? आज टोटल 90 आवेदन प्राप्त हुए हैं, अभी और आवेदन प्राप्त हो रहे हैं, तो उसकी संख्या बढ़ने की संभावना है। आज सत्यापन 20 आवेदन का कर दिया गया, ऑन द स्पॉट उसका निष्पादन भी कर दिया गया है और आगे से इसका निष्पादन रेट ज़्यादा बढ़ जाएगा। और एक चीज़ और ऐड करना चाहेंगे कि अगर इनकेस अगर ये सहयोग शिविर से किसी का काम नहीं होता है तो वो हमारे हर एक विभाग का मतलब डीएम, एडीएम, एसपी, वीडियो, सीओ का के यहाँ ऑफिस में जनता दरबार हर शुक्रवार और सोमवार को लगाया जाता है। तो आप वहाँ भी आवेदन दे सकते हैं, वो भी आवेदन ऑनलाइन होता है, उसका भी मॉनिटरिंग हो जाता है। तो बाकी जो आप बता रहे थे इनका, तो यहाँ पर अब सभी हमारे जो सिस्टम है सरकारी तंत्र का इस पंचायत सरकार भवन में अब पदावस्था आ जाएंगे, ताकि यहाँ के जनता को ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं होगा और उनका काम यहीं के यहीं हो जाएगा। यानी मिनी ब्लॉक इसको कहा जाता है। मिनी ब्लॉक कहेंगे, यही कह सकते हैं, क्योंकि मिनी ब्लॉक ही मिल करके ब्लॉक बनाता है। तो इसमें जितने पंचायत है वो मिनी ब्लॉक हुए, तो मेन ब्लॉक हो गया डुमरांव। आप इस हिसाब से कह सकते हैं, यानी यहाँ पर आपके सारे कार्य को किया जा सकता है। मैं टेसलाल सिंह, DCLR डुमरांव। देखिए, जो सहयोग शिविर बिहार सरकार के तत्वाधान में महीने के पहले और तीसरे सप्ताह में जो लगाया जाना है, उसके तहत जो है तो आज हम लोग यहाँ पहला शिविर जो है तो नुआव पंचायत में आज लगाया गया है। और इसमें आदरणीय सचिव ऊर्जा विभाग और जो कि प्रभारी सचिव हैं हमारे जिले के, उनका आगमन हुआ, उनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। साथ ही हमारे जिले से अपर समाहर्ता महोदय उपस्थित रहे, अनुमंडल से अनुमंडल पदाधिकारी महोदय, भूमि सुधार समाहर्ता महोदय, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी महोदय, साथ ही हमारे प्रखंड के जितने भी सहयोगी पदाधिकारी हैं वो सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं। पुलिस विभाग के लोग हैं, पंचायत के माननीय मुखिया जी, अन्य पंचायत समिति सदस्य, पंचायत के उप मुखिया जी, अन्य वार्ड सदस्य, पैक्स के अध्यक्ष, जितने भी हमारे तमाम जनप्रतिनिधि हैं वो भी उपस्थित हैं। आम आवाम उपस्थित है यहाँ पे। और पूर्व में जैसा कि सर ने बताया कि जो आवेदन प्राप्त हुए थे वो हमने उसका निष्पादन करवाया। राशन कार्ड के आवेदन कुछ तकनीकी कारणों से नहीं निष्पादित हो पाए थे, लेकिन कल से उनका निष्पादन शुरू हो गया है। हम लोग इसको अविलंब इसका निष्पादन कर देंगे। साथ ही ये पोर्टल सभी के लिए खुल गया है, सहयोग.bihar.gov.in। वहाँ पे जाके पब्लिक कभी भी अपनी समस्याओं को अंकित कर सकती है और उनका जो 30 दिनों का एक समय है, उस समय सीमा के अंदर निष्पादन करना हम सभी पदाधिकारियों की बाध्यता होगी और हम सभी लोगों को जन कल्याण में ये करना है। हम लोग आज के शिविर के माध्यम से यह भी लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि जो भी आप लोगों की शिकायतें आएंगी, वाजिब शिकायतें रहेंगी, उनका हम लोग निश्चित रूप से भरपूर समाधान करने का प्रयास करेंगे। मुखिया जी के दलानी में, मुखिया जी के पलानी में 47 के बाद कार्यालय चलता है।
47 के बाद से कार्यालय मुखिया जी के दलान में न तो मुखिया जी के पलान में चला। अब कार्यालय कार्यालय में चलेगा और इससे बड़ा खुशी के बाद हमारे लिए अब क्या होगा। और हमारे प्रयास रहेगा कि अभी विवाह मंडप का तुरंत ही हम लोग उद्घाटन कर दें। तो विवाह मंडप भी बनेगा? हाँ, मेरे यहाँ स्वीकृत है, खाते में 5 लाख राशि रखी हुई है और जमीन का कुछ चल रहा है मामला। जमीन वाला जैसे ही मामला क्लियर होता है तो हम लोग तुरंत कन्या विवाह मंडप बनाएंगे। यही पत्रकार साहब के शादी पहले उसी में कराएंगे। शादी नहीं हुआ है। मुखिया जी, कुछ युवा की क्या नाम था, हम जब यहाँ पढ़ाए तो लाइब्रेरी की मांग थी उनकी। लाइब्रेरी ऊपर में बन रहा है। कब तक स्टार्ट होगा लाइब्रेरी आपकी हमको लगता है ना कि आचार संहिता से पहले उसको स्टार्ट करा दिया जाएगा। लाइब्रेरी की सुविधा यहाँ पर? लाइब्रेरी और स्वागत गेट वो मेरा अपना एक रहा है। लाइब्रेरी, स्वागत गेट और फील्ड के लिए जमीन चयनित हो गई है। उस पर कुछ भूमाफिया लोग आके किए थे, तो यही DCLR साहब, SDM साहब और जिला पदाधिकारी महोदय, CO साहब, सब लोगों ने मिलकर उसको खाली कराया है। उस पर स्टे लगाया है, ये आप नहीं कर सकते हैं। तो फील्ड भी बनेगा। नौवा पंचायत की जनता के लिए क्या समझते हैं? नौवा पंचायत की जनता महान है, जहाँ की जनता 4-4 किलोमीटर 3-3 किलोमीटर रोड अपने मुखिया को जमीन दे के बनवा सकती है। वहाँ की जनता के विषय में हम कुछ बोले। आने वाला समय में आदर्श पंचायत बनने वाला है। अभी आदर्श पंचायत से आपको कम किधर दिखता है। ग्रामीण कार्य विभाग का रोड एक खराब बन जाए तो लाइब्रेरी बन रहा है भाई। तो बन जाने के बाद ही ना, पहले बिल्डिंग नहीं था ना, इसलिए नहीं बना। अभी आदर्श पंचायत से आपको कम किधर से दिखता है वो बताइएगा। एक ग्रामीण कार्य विभाग का रोड खराब है, मैं उसके लिए सचिव में दिवेश मेहरा सर से मिला था, उस पर प्रेशर पड़ा है, वो लोग काम लगा रहे हैं। अब इसके अलावा मेरे यहाँ कौन सा काम है उसको बताइए, जो पंचायत लेवल का हो। अब मेरे यहाँ से NH गुजरता है, मेरे यहाँ से रेलवे गुजरता है, तो प्लेटफार्म खराब है तो मुखिया जी से सवाल पूछिएगा। ग्राउंड वाला तो सवाल पूछेंगे। मेरा पंचायत आदर्श ग्राम पंचायत ही है। अपना बाजार है, अपना पुलिस स्टेशन है, अपना रेलवे स्टेशन है, अपना पावर स्टेशन है, हमारा NH है। हम रेलवे हमारे पंचायत के बीचों बीच से गुजरता है। तो आदर्श पंचायत, इसके अलावा और कौन सा कहा जाएगा पंचायत जिसको जो आदर्श हो। रारा गांव के कुछ लोग कह रहे हैं कि 10 वर्षों में आप एक ईंट नहीं रखे। 52 लाख रुपया पहले बार दिए थे, उस योजना पंजी पर लिखल है। वो ऐसा ही लोग बोलता है। गांव में कोई भी रोड जाने की ढंग का नहीं। हाँ, गली से जाइए वो टूटा हुआ ही दिखता है या पुराना। जितना आप जाइएगा तो बहुत सारा गली में पेपर ब्लॉक दिखेगा। जितना पेपर ब्लॉक है, जो नल जल है, उस सब मुखिया जी कराए हैं और वो मैं ही कराया हूँ, मैं ही चेक काट के दिया हूँ। और पहले ही बार में 52 लाख रुपया दिया था और ऑन द रिकॉर्ड में इसका हिसाब दे दूंगा।